नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग JOA क्लरिकल एग्ज़ाम, पुलिस या पटवारी एग्ज़ाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी गोरखा सोल्जर सरेंडर्ड एट चौपाल फोर्ट एंड शिफ्टेड सपोर्ट टू द ब्रिटिश। कहा गया है कि चौपाल किले में कितने गोरखा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और ब्रिटिश का समर्थन करना शुरू किया। तो अगर बात की जाए आपके पास चौपाल फोर्ट की, तो चौपाल फोर्ट में जितने जो आपके सैनिकों का ऐसी संख्या जिनके द्वारा कि ब्रिटिश के सामने जो है आत्मसमर्पण किया गया था, वह आपको देखने को मिल जाती है लगभग 100। तो चौपाल किले में जो है लगभग 100 गोरखा सैनिकों द्वारा जो है आत्मसमर्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गोरखा कमांडर हेड द रावणगढ़ फोर्ट ड्यूरिंग फ्रेजर कैंपेन। कहा गया है कि फ्रेजर के अभियान के दौरान किस गोरखा कमांडर के पास रावणगढ़ किले का नियंत्रण था। तो अगर बात की जाए जिस समय जो है आपको जेम्स वेली फ्रेजर ने जो है आपके रावणगढ़ किले पर अटैक किया, तो उस समय आपको जो रावणगढ़ किले पे जो गोरखा कमांडर देखने को मिलता है वह आपको देखने को मिलता है रणसूर थापा। तो जिस समय आपके जेम्स वेली फ्रेजर द्वारा आपके रावणगढ़ किले पर अटैक किया गया, उस समय वहां की कमान संभाल रहा था आपका गोरखा कमांडर रणसूर थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने रावणगढ़ किले पर हमला करके डांगी वजीर की सहायता की थी। हु अमंग द फॉलोइंग असिस्टेड द डांगी वजीर इन अटैकिंग रावणगढ़ फोर्ट। तो अगर बात की जाए आपके पास डांगी वजीर की, तो डांगी वजीर आपको जो है रामपुर क्षेत्र के जो है मुख्य वजीर के रूप में देखने को मिल जाते थे। और बात की जाए इनकी सहायता जो की गई थी, यह की गई थी आपके रावणगढ़ के वजीर जो कि आपको देखने को मिलते हैं वजीर बद्रीदास और टिकमदास। तो वजीर बद्रीदास और टिकमदास द्वारा जो है डांगी वजीर की सहायता की गई थी रावणगढ़ फोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखों ने फ्रेजर की सेना के लिए रावणगढ़ किला क्यों जो है खाली किया था। वाई डिड गोरखा वेकेंट रावणगढ़ फोर्ट फॉर द फ्रेजर आर्मी। तो अगर बात की जाए आपके पास जेम्स वेली फ्रेजर की, तो जेम्स वेली फ्रेजर आपको ऐसे ब्रिटिश कमांडर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा जो है रावणगढ़ फोर्ट जो है आपके रंजौर था, वैसे जो है आपके रावणगढ़ फोर्ट जो है जिनके द्वारा खाली करवाया गया था रणसूर थापा से। और रणसूर थापा से जो है जो खाली करवाया गया था, यह आपको देखने को मिलता है शांति संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। हु लेड द गोरखा आर्मी इन रामपुर कोटगढ़ रीजन। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे गोरखा कमांडर की जिसके द्वारा जो है गोरखा की सेना का नेतृत्व किया जा रहा था रामपुर और कोटगढ़ क्षेत्र में, तो वह आपको देखने को मिलते हैं कीर्ति थापा। तो कीर्ति थापा आपको ऐसे गोरखा कमांडर देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा रामपुर और कोटगढ़ क्षेत्र में जो है आपकी गोरखा सेना का नेतृत्व जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1815 ईस्वी में कीर्ति राणा के खिलाफ बद्रीदास और टीकमदास के साथ किस स्थानीय राज्य ने सेनाएं शामिल हुई थी। विच लोकल स्टेट आर्मीज ज्वाइन द बद्रीदास एंड टीकमदास अगेंस्ट कीर्ति राणा इन 1815। तो अगर बात की जाए आपके पास बद्रीदास और टीकमदास की, तो बद्रीदास और टीकमदास जो कि आपको रावणगढ़ क्षेत्र के जो है वजीरों के रूप में देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जब जो है आपके गोरखों के खिलाफ जो है युद्ध की तैयारी की गई, तो उस समय आपको जो इनकी सहायता की गई थी, यह की गई थी आपकी कुल्लू क्षेत्र की सेनाओं ने। तो कुल्लू क्षेत्र की सेना द्वारा जो है बद्रीदास और टीकमदास की सहायता जो है गोरखों के विरुद्ध की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कीर्ति राणा ने अंततः अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने का जो है पहले किस किले को जो है घेरा था। विच फोर्ट डिड कीर्ति राणा सरेंडर बिफोर अल्टीमेटली सरेंडरिंग टू सेव हिज लाइफ। तो अगर बात की जाए कीर्ति राणा द्वारा अंतिम जो कि आपका ऐसा फोर्ट जिसका अंतिम रूप से घेराबंदी जो है कीर्ति राणा द्वारा की गई थी, तो वह आपको देखने को मिलता है हाटू फोर्ट। मतलब हाटू फोर्ट ऐसा फोर्ट था जहां कीर्ति राणा द्वारा जो है अपने जो सरेंडर करने से पहले अंतिम बार जो है घेरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने नालागढ़ पर कब्जा करने के लिए किस मार्ग से जो है प्रवेश किया था। थ्रू विच रूट डिड मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी एंटर टू कैप्चर नालागढ़।
तो अगर बात की जाए आपके पास डेविड ऑक्टरलोनी की, तो डेविड ऑक्टरलोनी आपको ऐसा इंग्लिश कमांडर देखने को मिलता है जिसके द्वारा जो है नालागढ़ क्षेत्र पर जो है अटैक किया गया था। और बात की जाए नालागढ़ क्षेत्र जो है वह आपके नालागढ़ क्षेत्र में उसने प्रवेश किया था पंजाब के थ्रू। तो पंजाब के रोपड़ क्षेत्र के थ्रू जो है आपके डेविड ऑक्टरलोनी ने जो है नालागढ़ में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऑक्टरलोनी ने नालागढ़ पर किस तारीख को जो है कब्जा किया था? ऑन विच एग्जैक्ट डेट ऑक्टरलोनी कैप्चर नालागढ़? तो अगर बात की जाए आपके पास इंग्लिश कमांडर जो है ऑक्टरलोनी की, तो ऑक्टरलोनी द्वारा जो नालागढ़ क्षेत्र पर कब्जा किया गया था यह किया गया था आपके 5 नवंबर 1814 को। तो 5 नवंबर 1814 में जो है नालागढ़ क्षेत्र आपके ऑक्टरलोनी के कंट्रोल में आता हुआ आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नालागढ़ के तुरंत बाद ऑक्टरलोनी ने किस किले पर जो है कब्जा किया था? विच फोर्ट डिड ऑक्टरलोनी कैप्चर आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर नालागढ़? तो अगर बात की जाए आपके पास नालागढ़ क्षेत्र को जीतने के बाद ऑक्टरलोनी द्वारा जो पहला कब्जा किया गया था यह किया गया था आपके तारागढ़ किले पर। तो तारागढ़ किला ऐसा किला था जिसको आपके नालागढ़ क्षेत्र को जीतने के बाद ऑक्टरलोनी ने जो है कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अमर सिंह थापा ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ किस किले के पास कड़ा रुख अपनाने की योजना बनाई थी? नियर विच फोर्ट डिड अमर सिंह थापा प्लान टू टेक ए फर्म स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स? तो अगर बात की जाए अमर सिंह थापा की, तो अमर सिंह थापा जो कि आपको एक गोरखा कमांडर देखने को मिलता है, तो इसके द्वारा जो प्लान किया गया था, अमर सिंह थापा द्वारा प्लान किया गया था कि वह ब्रिटिश आर्मी को कड़ी टक्कर देगा आपके रामगढ़ किले में। तो रामगढ़ किले में जो है अमर सिंह थापा चाहता था कि वह आपके ब्रिटिशर्स से जो है बदला ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदूर, नालागढ़ और किस अन्य राज्यों के शासकों ने अमर सिंह थापा के खिलाफ अंग्रेजों की सेना का जो है सहयोग करने से का स्पष्ट निर्णय किया था? रूलर ऑफ हिंदूर, नालागढ़ एंड विच अदर स्टेट एक्सप्लिटली डिसाइडेड टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश अगेंस्ट द अमर सिंह थापा? तो अगर बात की जाए आपके पास अमर सिंह थापा की, तो अमर सिंह थापा के विरुद्ध जो आपके जिन पहाड़ी क्षेत्रों ने सबसे पहले विरोध जो शुरू किया था उसमें आपको देखने को मिलते हैं रूलर ऑफ हिंदूर। तो हिंदूर के शासक हुआ करते थे आपको रामशरण सिंह। तो रामशरण सिंह और इसके अलावा आपको जो है राजा देखने को मिलते हैं कहलूर के। तो राजा ऑफ हिंदूर और राजा ऑफ कहलूर ये ऐसे राजा आपको देखने को मिलते हैं जिनके द्वारा अमर सिंह थापा के खिलाफ जो है ओपन रिवोल्ट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामगढ़ किले पर हमला कब किया गया और अमर सिंह थापा ने मलौन किले से पीछे हटने के लिए मजबूर किया? When did attack on Ramgarh fort executed forcing अमर सिंह थापा टू retreat to the मलाउन फोर्ट? तो अगर बात की जाए अंग्रेजों द्वारा, इंग्लिश सेना द्वारा जो आपके रामगढ़ किले पर जो है आपकी जो है हमला किया गया था यह आपको देखने को मिलता है 16 जनवरी 1815 को। तो ब्रिटिशर्स द्वारा 16 जनवरी 1815 को रामगढ़ किले पर कब्जा किया गया और यही कारण आपको देखने को मिलता है कि अमर सिंह थापा जो है आपके मलायन किले से जो है पीछे हटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मलाउन किले में किस गोरखा नायक ने युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? विच गोरखा हीरो डाइड एक्शन एट द मलायन फोर्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे गोरखा कमांडर जिसकी मृत्यु आपको जो है मलायो फोर्ट में होती हुई देखने को मिलती है, यह आपको देखने को मिल जाते हैं बहादुर भक्ति थापा। तो बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु आपको मलायो फोर्ट में होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किन दो घटनाओं ने अमर सिंह थापा को अंततः अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? वट ट्विन इवेंट फोर्स अमर सिंह थापा टू अल्टीमेटली साइन द ट्रीटी विद ब्रिटिश? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण अमर सिंह थापा को मजबूर होना पड़ा कि वो ब्रिटिशर्स के साथ संधि करे, तो वह आपको देखने को मिलती है सबसे पहले कि जो आपको भक्ति थापा की आपको जो मृत्यु देखने को मिलती है मलायो फोर्ट में। इसके अलावा आपको देखने को मिलती है आपको कुमायूं में जिस समय आपके भक्ति थापा जो कि आपके गोरखों का मेजर आपको जो है मुख्य आपको सेनापति जो है गोरखों का देखने को मिलता है, तो इसकी जो आपको मृत्यु जब मलायो फोर्ट में हुई थी यही आपको कारण देखने को मिलता है कि आपको अमर सिंह थापा आपके फाइनली सरेंडर करने के लिए मजबूर हुआ था। आपके पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अपनी संपत्ति समर्पित करने के बाद अमर सिंह थापा और उसके पुत्र रंजौर सिंह कहाँ वापस चले गए? वेयर डिड अमर सिंह थापा एंड हिज सन रंजौर सिंह रिटर्न आफ्टर डेडिकेटिंग देयर प्रॉपर्टी?
तो अगर बात की जाए जिस समय आपको गोरखों की हार जो है देखने को मिलती है, तो अमर सिंह थापा और उसका जो सन था यह वापस लौट गए आपके नेपाल क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता के तहत गोरखा क्षेत्रों में किस नदी को जो है सतलुज नदी तक मिला लिया गया था। अंडर ब्रिटिश अथॉरिटी पोस्ट वॉर द गोरखा रीजन वर एक्नेक्स्ड फ्रॉम द विच रिवर टू द सतलुज। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा क्षेत्र जो कि पहले आपके गोरखों के अंडर हुआ करता था और युद्ध के बाद आपको ब्रिटिश के अंडर होता हुआ देखने को मिलता है, तो वह आपको जो है क्षेत्र देखने को मिलता है काली नदी तक का। तो काली नदी तक का जो आपको काली नदी जो कि आपके नेपाल में बहती है, तो वहां तक के क्षेत्रों में आपको कब्जा होते हुए देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच लैंडमार्क ट्रीटी ऑफिशियली ब्रॉट एन एंड टू द गोरखा ब्रिटिश वॉर। कहा गया है कि किस ऐतिहासिक संधि ने आधिकारिक तौर पर गोरखा ब्रिटिश युद्ध को समाप्त कर दिया। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी संधि जिसके बाद हमें गोरखा ब्रिटिश वॉर जो है खत्म होती हुई देखने को मिलती है, तो यह आपको देखने को मिल जाती है ट्रीटी ऑफ संगौली। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है, ट्रीटी ऑफ सुगौली की संधि के बाद गोरखा ब्रिटिश वॉर हमें एंड होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रिसाइज डेट गिवन फॉर साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ संगौली। कहा गया है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर जो है या किस तिथि को जो है किए गए थे। तो अगर बात की जाए आपके पास ट्रीटी ऑफ सुगौली की, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली आपको होती हुई देखने को मिलती है 28 नवंबर 1815 को जो है ट्रीटी ऑफ सुगौली पर जो है आपकी सिग्नेचर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुगौली संधि के तहत नेपाल से किस राज्यों के सभी अधिकार पूरी तरह से वापस लिए गए थे। ऑल राइट ऑफ विच स्टेट वर कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम नेपाल अंडर द सुगौली ट्रीटी। तो अगर बात की जाए आपके पास जो ऐसा कौन सा क्षेत्र था कि जिससे आपकी सुगौली संधि के बाद जिसके सारे अधिकार जो है नेपाल से लिए गए, तो वह क्षेत्र आपको देखने को मिलता है सिक्किम। तो सिक्किम क्षेत्र के सारे अधिकार जो है सुगौली संधि के बाद नेपाल क्षेत्र से वापस ले लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संधि की शर्तों के अनुसार अनिवार्य ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है कहां तैनात किया गया था। वेयर वॉज मैंडेटरी इंग्लिश रेजिडेंट पोस्टेड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी। तो अगर बात की जाए सुगौली की ट्रीटी की, तो सुगौली संधि के बाद जो एक इंग्लिश रेजिडेंट जो फिक्स हुआ था वह आपके बैठना था आपके काठमांडू क्षेत्र में। तो सुगौली की संधि के बाद आपको एक ब्रिटिश रेजिडेंट को जो है काठमांडू में बैठना फिक्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गोरखों ने अंततः किस वर्ष सुगौली की संधि की शर्तों को स्वीकार और अनुमोदित किया था। इन विच ईयर डिड गोरखा फाइनली एक्सेप्ट एंड रेटिफाई द कंडीशन ऑफ द ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो अगर बात की जाए आपके पास ट्रीटी ऑफ सुगौली की, तो ट्रीटी ऑफ सुगौली आपकी ट्रीटी ऑफ सुगौली की शर्तों को जो स्वीकार किया गया था या अनुमोदित किया गया था, तो यह आपको रेक्टिफाई होती हुई देखने को मिलती है 1816 ईडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत में कुल कितनी छावनियां या कंटोनमेंट मौजूद है। हाउ मैनी टोटल कंटोनमेंट एरियाज आर करेंटली प्रेजेंट इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो कंटोनमेंट का नंबर आपको देखने को मिलता है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है 62। तो प्रेजेंट टाइम में आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर टोटल आपको 62 कंटोनमेंट जो है काम करती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित कितने छावनी क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित थे। हाउ मेनी कंटोनमेंट एरियाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए आपके पास ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान जो छावनी क्षेत्र आपको हिमाचल प्रदेश में जो है आपके स्थापित किए गए थे, उनके नंबर आपको देखने को मिलते हैं 7। तो 7 ऐसे आपके छावनी क्षेत्र थे जो कि आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो है हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में किस जिले में जो है सुबाथू छावनी स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सुबाथू कंटोनमेंट लोकेटेड। तो अगर बात की जाए आपके पास सुबाथू छावनी की, तो सुबाथू छावनी आपको देखने को मिलती है जिले सोलन में। तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको सुबाथू छावनी जो है क्षेत्र देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1814-15 के दौरान सुबाथू के किन सेनाओं ने जो है सैन्य शिविर के रूप में जो है कार्य किया था। सुबाथू सर्व्ड एज मिलिट्री कैंप फॉर विच फोर्स ड्यूरिंग 1814 एंड 15।
तो अगर बात की जाए आपके पास 1814-15 के दौरान की, तो 1814-15 के दौरान सुबाथू क्षेत्र पर जो आपको कब्जा देखने को मिलता है वह देखने को मिलता था गोरखास का। मतलब पहले जो सुबाथू क्षेत्र था 1814-15 के दौरान जो सुबाथू क्षेत्र था यह आपकी कंटोनमेंट हुआ करती थी गोरखों की। इसके बाद यह कंटोनमेंट आपको आती हुई देखने को मिलती है ब्रिटिशर्स के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से सुबाथू छावनी की स्थापना कब की थी? व्हेन डिड ब्रिटिश फॉर्मली एस्टेब्लिश द सुबाथू कंटोनमेंट? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा टाइम पीरियड जिस समय आपको सुबाथू कंटोनमेंट को ब्रिटिशर द्वारा ऑफिशियली जो है एस्टेब्लिश किया गया था, तो यह आपको देखने को मिलता है 1815 में। तो 1815 में जो है गोरखों से छीनकर जो है अंग्रेजों द्वारा सुबाथू छावनी को जो है आपके एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुबाथू में पराजित गोरखा सैनिकों ने से किस प्रसिद्ध रेजिमेंट का गठन किया गया था? विच फेमस रेजिमेंट वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द डिफीटेड गोरखा सोल्जर इन सुबाथू? तो अगर बात की जाए जिस समय आपको जो है गोरखों की पराजय देखने को मिलती है आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान, तो जो सुबाथू में उस समय गोरखा सैनिक हुआ करते थे उसी से अंग्रेजों ने जो आपकी सेना की टुकड़ी बनाई थी, इसे नाम दिया जाता था आपके पास नसीरी रेजिमेंट का। तो नसीरी रेजिमेंट जो है सुबाथू क्षेत्र में जो आपके गोरखा सैनिक रहा करते थे, तो इन्हीं को जो है आपके एकत्र करके बनाई गई थी नसीरी बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजना के निर्माण से पहले सुबाथू एक अत्यधिक रणनीतिक था? सुबाथू वॉज हाईली स्ट्रेटेजिक बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच हिस्टोरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो अगर बात की जाए आपके पास सुबाथू क्षेत्र की जो इंपॉर्टेंस है यह आपको मेनली देखने को मिलती है जिस समय आपका निर्माण हो रहा था 1850 के आसपास जब आपका निर्माण हो रहा था हिंदुस्तान तिब्बत रोड का। तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के टाइम पीरियड में आपको यह क्षेत्र जो है आपको इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुबाथू क्षेत्र में प्रारंभिक राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? Who was appointed as the initial political observer in सुबाथू रीजन? तो अगर बात की जाए आपके पास सुबाथू क्षेत्र के सबसे पहले जो राजनीतिक पर्यवेक्षक के रूप में जो नियुक्त किया गया था, यह नियुक्त किया गया था आपके पास लेफ्टिनेंट रॉस को। तो लेफ्टिनेंट रॉस आपको सुबाथू क्षेत्र के पहले पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के रूप में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी ब्रिटिश हस्ती शिमला में स्थायी रूप से जो है जाने से पहले सुबाथू में रुकी थी? विच ब्रिटिश फिगर्स स्टेट इन सुबाथू बिफोर मूविंग परमानेंटली टू शिमला? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसे ब्रिटिश या कमांडर की जो कि आपके शिमला में बसने से पहले सुबाथू में रुके थे, तो वह आपको देखने को मिल जाते हैं मेजर कैनेडी। तो मेजर कैनेडी आपको ऐसे पहले इंसान देखने को मिलते हैं जो कि शिमला में जो है परमानेंट रहने से पहले जो है सुबाथू क्षेत्र में आके रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विलियम बेंटिक ने किस वर्ष जो है सुबाथू की यात्रा की थी? इन विच ईयर डिड विलियम बेंटिक विजिट सुबाथू? तो अगर बात की जाए आपके पास भारत के गवर्नर जनरल के रूप में आपको विलियम बेंटिक देखने को मिलते हैं, तो इनके दोबारा जो आपकी सुबाथू क्षेत्र की जो विजिट की गई थी यह आपको देखने को मिल जाती है 1829 में। तो विलियम बेंटिक द्वारा जो है जो आपके सुबाथू क्षेत्र की यात्रा 1829 में होती हुई आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कसौली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली की, तो कसौली क्षेत्र आपको जो है यह आपको देखने को मिलेगा सोलन डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजों द्वारा स्थापित डैश छावनी थी। कसौली वॉज द डैश कंटोनमेंट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली क्षेत्र की, तो कसौली क्षेत्र जो है यह ब्रिटिशर्स द्वारा जो है आपकी एस्टेब्लिश की गई आपको दूसरी छावनी के रूप में देखने को मिल जाता है। तो सेकंड छावनी जो अंग्रेजों द्वारा हिमाचल में प्रदेश में आपके बनाई गई वह आपको देखने को मिलती है कसौली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली छावनी औपचारिक रूप से किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? इन विच ईयर वॉज कसौली कंटोनमेंट फॉर्मली एस्टेब्लिश? तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली छावनी की, तो कसौली छावनी आपको एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलती है 1842 ईस्वी में। तो 1842 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा कसौली छावनी को जो है ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश छावनी में परिवर्तित होने से पहले कसौली में जो है पहले क्या स्थित था? व्हाट स्टूड एट कसौली
प्रायर टू इट्स कन्वर्जन इन ब्रिटिश कंटोनमेंट। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली क्षेत्र जो आपको जब आपके ब्रिटिश कंटोनमेंट बनने से पहले कसौली पर आपको कब्जा देखने को मिलेगा गोरखास का। तो गोरखा का जो है मेनली गोरखा का फोर्ट हुआ करता था कसौली क्षेत्र, जो कि आपको ब्रिटिश की कंटोनमेंट पहले बनने से पहले जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कसौली नाम की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, फ्रॉम वेयर डिड नेम कसौली ऑरिजिनेट। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली जो आपके नाम की, तो कसौली जो नाम पड़ा है यह नाम पड़ा था आपके कसौल विलेज से। तो कसौल विलेज के ऊपर जो है या कसौली क्षेत्र का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कसौली के सैनिकों ने जो है क्या उल्लेखनीय कार्यवाही की थी। वट नोटेबल एक्शन डिड द सोल्जर ऑफ कसौली टेक ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो अगर बात की जाए आपके पास कसौली की, आपकी जो कसौली में जो छावनी में जो सैनिक थे, तो उनके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान जो है आपके जो खजाना, जो कि अंग्रेजों का खजाना कसौली क्षेत्र में हुआ करता था, तो आपके कसौली क्षेत्र का जो खजाना था यह लूटा गया था आपके कसौली में रहने वाली कंटोनमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1857 में कसौली विद्रोही सैनिक किस बटालियन से जाकर मिल गए थे। विच बटालियन डिड रिबेलिंग कसौली सोल्जर मिक्सड इनटू 1857। तो अगर बात की जाए जो कसौली क्षेत्र में जो आपके सैनिक रहा करते थे 1857 की क्रांति में उनके द्वारा सहयोग किया गया था, यह सहयोग किया गया था आपके नसीरी बटालियन का। तो नसीरी बटालियन जो कि आपके जतोग क्षेत्र में रहा करती थी, तो नसीरी बटालियन के साथ जाकर ही आपके कसौली के जो है सैनिक जाकर जुड़ जाते हैं 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जतोग छावनी किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट जतोग कंटोनमेंट सिचुएटेड। तो अगर बात की जाए आपके पास जतोग कंटोनमेंट की, तो जतोग कंटोनमेंट आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जतोग वॉज डैश कैंपस या कंटोनमेंट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात की जाए आपके पास जतोग क्षेत्र की, तो जतोग जो कैंपस था या जतोग जो कंटेनमेंट थी, यह ब्रिटिशर्स द्वारा आपकी तीसरी बसाई गई छावनी के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जतोग छावनी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज जतोग कंटोनमेंट एस्टेब्लिश। तो अगर बात की जाए आपके पास जतोग कंटोनमेंट की, तो जतोग कंटोनमेंट को एस्टेब्लिश किया गया था आपके 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु लेड द रिवोल्ट ऑफ नसीरी बटालियन ऑफ जतोग इन 1857। कहा गया है कि 1857 में जतोग की नसीरी बटालियन का विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। तो अगर बात की जाए 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति में जो आपको नसीरी बटालियन है, नसीरी बटालियन ने जो आपके विद्रोह किया था, तो इनके विद्रोह को जो नेतृत्व करने वाला कमांडर देखने को मिलता है, यह आपको देखने को मिलते हैं सूबेदार भीम सिंह। तो सूबेदार भीम सिंह द्वारा जो है 1857 की क्रांति में नसीरी बटालियन का जो है आपके नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एट व्हाट एल्टीट्यूड इस डगशाई कंटोनमेंट सिचुएटेड। कहा गया है कि डगशाई छावनी की जो है ऊंचाई कितनी थी। तो अगर बात की जाए आपके पास डगशाई छावनी की, तो डगशाई छावनी जो है यह आपको देखने को मिलती है 6078 फीट पर। तो 6078 फीट की ऊंचाई पर आपको डगशाई छावनी जो है देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डगशाई किस राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित है। अलोंग विच नेशनल हाईवे इज डगशाई लोकेटेड। तो अगर बात की जाए सबसे पहले डगशाई आपकी छावनी की, तो डगशाई छावनी आपको जो है यह सिचुएटेड देखने को मिलती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। और सोलन डिस्ट्रिक्ट में आपको NH आपको 5 के किनारे NH5 के किनारे आपको डगशाई छावनी स्थित देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश द्वारा डगशाई छावनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज डगशाई कंटोनमेंट एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिशर्स। तो अगर बात की जाए आपके पास डगशाई छावनी की, तो डगशाई छावनी को जो एस्टेब्लिश किया गया था यह आपको देखने को मिलता है 1847 AD में। 1847 में जाके डगशाई छावनी को स्थापित किया गया था सोलन क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने डगशाई स्थापित करने के लिए किस शासक से 5 गांव जो है आपके अधिग्रहित किए थे। फ्रॉम विच रूलर डिड ब्रिटिश एक्वायर द 5 विलेजेस टू एस्टेब्लिश डगशाई। तो अगर बात की जाए जिस समय अंग्रेजों द्वारा जो है आपके डगशाई छावनी को एस्टेब्लिश किया गया, तो वह जो आपके 5 गांव जो आपके लिए गए थे,
यह लिए गए थे आपके महाराजा भूपेंद्र सिंह से, और महाराजा भूपेंद्र सिंह जो है वह आपको राजा देखने को मिलते थे पटियाला के। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह जो कि आपके पटियाला के राजा हुआ करते थे, तो उन्हीं से ज़मीन लेकर जो है अंग्रेज़ों द्वारा डगशाई छावनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुगल काल के दौरान डगशाई का उपयोग जो है किस के लिए किया जाता था। वट वॉज डगशाई यूज्ड फॉर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। तो अगर बात की जाए आपके पास डगशाई छावनी की, तो डगशाई छावनी का आपको इस्तेमाल जो है यह आपको देखने को मिलता है आपके कैदियों की जेल के रूप में। तो मुगल काल के दौरान आपको डगशाई छावनी जो है कैदियों को बंधक बनाने के लिए जो है उपयोग में लाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डगशाई नाम का शाब्दिक अर्थ जो है क्या है। वट लिटर मीनिंग इज कनेक्टेड टू द डगशाई। तो अगर बात की जाए आपके पास डगशाई की, तो डगशाई जो है यह नाम आपको देखने को मिलता है दाग ए शाही से, मतलब रॉयल स्टैम्प से जो है आपके डगशाई शब्द जो है निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डगशाई के अंदर केंद्रीय जेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इन विच ईयर वॉज ए सेंट्रल जेल एस्टैब्लिश इनसाइड द डगशाई। तो अगर बात की जाए आपके पास डगशाई छावनी की, तो डगशाई छावनी को जो है कब आपकी केंद्रीय जेल में बदला गया, तो यह आपको देखने को मिल जाता है 1849 एडी में। तो 1849 एडी में आपको डगशाई जो है आपको केंद्रीय जेल के रूप में जो है कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऐतिहासिक आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को डगशाई में फांसी दी गई थी। फ्रीडम फाइटर ऑफ विच हिस्टोरिकल मूवमेंट वर हैंग्ड इन डगशाई। तो अगर बात की जाए आपके पास कौन सा आपको ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट देखने को मिलता है जिसके आपके जो फ्रीडम फाइटर थी उनको जो है फांसी दी गई थी आपके डगशाई में, तो वह आपको देखने को मिलती है कामागाटू, जो आपको कामागाटू मारो जो है आपको घटना देखने को मिलती है 1914 की। तो कामागाटा मारू जो आपको घटना देखने को मिलती है, तो इसी के आपके स्वतंत्रता सेनानियों को जो है डगशाई जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1920 में डगशाई जो है विदेशी सैनिकों के किस समूह में जो है विद्रोह किया था। अगर बात की जाए आपके पास विच ग्रुप ऑफ फॉरेन सोल्जर म्यूटेंट या रिबेल्ड इन डगशाई इन ईयर 1920। तो अगर बात की जाए 1920 में जो आपको डगशाई में आपको जो विद्रोह देखने को मिलता है यह आपको देखने को मिलता है आयरिश सोल्जर का। तो 1920 में आपके डगशाई में जो है आयरिश सोल्जर द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आपको बकलोह छावनी स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बकलोह कंटोनमेंट सिचुएटेड। तो अगर बात की जाए आपके पास बकलोह छावनी की, तो बकलोह छावनी आपको हिमाचल प्रदेश के जो है आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बकलोह को औपचारिक रूप से श्रेणी 4 छावनी या शिविर में जो है कब बदला गया था। व्हेन वॉज बकलोह फॉर्मली ट्रांसफॉर्म्ड इन कैटेगरी 4 कंटोनमेंट आपके एस्केपमेंट। तो अगर बात की जाए आपके चंबा की बकलोह छावनी को आपके कैटेगरी 4 के कंटोनमेंट में जो बदला गया था यह आपको देखने को मिलता है 1866 ईस्वी में। तो 1866 ईस्वी में आपको चंबा की बकलोह छावनी को जो है श्रेणी 4 की छावनी में जो है बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1854 ईस्वी में डलहौजी ने जो है डलहौजी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। हु फाउंडेड डलहौजी इन 1854 एडी। तो अगर बात की जाए आपके पास डलहौजी को जो स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है यह आपके दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को, और लॉर्ड डलहौजी ने जो है 1854 में कहा जाता है कि आपकी डलहौजी नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चंबा के किस राजा ने डलहौजी शिविर में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की मदद के लिए सेना भेजी थी। विच किंग ऑफ चंबा सेंट फोर्स टू हेल्प द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग इन डलहौजी कैंप। तो अगर बात की जाए चंबा के ऐसे राजा जिनके द्वारा 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स की सहायता करने के लिए अपनी सेना भेजी गई थी, तो वह आपको चंबा के राजा देखने को मिलते हैं, चंबा के राजा श्री सिंह। चंबा के राजा श्री सिंह द्वारा जो है 1857 में अंग्रेजों की सहायता के लिए जो है अपनी सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सेना से पहली बार योल में उपस्थिति कब स्थापित की और इसे आधिकारिक छावनी जो है का दर्जा कब मिला। When did British Army first establish to presence in Yole and when did it achieve official cantonment status। तो अगर बात की जाए ब्रिटिश सेना द्वारा जो योल में सबसे बार योल जो आपकी सबसे पहले जो योल में जो ब्रिटिश सेना आई थी वह आपको देखने को मिलती है 1849 में। और बात की जाए इसे जो कंटोनमेंट का आपके दर्जा दिया गया था यह दिया गया था आपके 1942 ईस्वी में। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको वैल्यूबल लगा होगा। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।